हम सभी ने अपने आसपास, परिवार में या दोस्तों में ऐसे अनेक लोगों को देखा होगा जो संत महापुरुषों की कथा, उनका सत्संग सुनने के लिए आते हैं और मौका मिलते ही दूसरों को भी उन कथाओं की सीख देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब उन कथाओं की अच्छी बातों को स्वयं के जीवन में उतारने की बारी आती है तो वे सब कुछ भूल जाते हैं और सांसारिक व्यवहार करने लग जाते हैं। वे अपने मूल स्वभाव में लौट आते हैं और कटु वाणी तक बोलने से परहेज नहीं करते। प्यारे सज्जनों, एक बार एक संत जी ने एक बिल्ली पाल रखी थी। संत जब प्रतिदिन सत्संग करने के लिए बैठते तो बिल्ली को वो अपने पास बैठा करके उसके सिर पर एक दीपक रख देते थे ताकि अंधकार दूर होता रहे। इस बहाने वे बिल्ली के संयम से भी सभी सत्संगियों को परिचित कराते थे। ये दृश्य देख करके सत्संगियों को बड़ा आश्चर्य होता। एक दिन एक सत्संगी ने बिल्ली की हकीकत पता लगाने की एक युक्ति सोची। वह कहीं से एक चूहा पकड़ लाया और उसे चादर में छुपा करके सत्संग करने के लिए बैठ गया। जब संत ने कथा प्रवचन आरंभ किए तो सत्संगी ने बिल्ली के सामने वो चूहा छोड़ दिया और बिल्ली ने जैसे ही चूहा देखा वो अपने मूल स्वभाव में लौट आई और चूहे पर झपट पड़ी। दीपक जमीन पर गिर गया और सत्संग स्थल पर अंधेरा छा गया। प्यारे सज्जनों, हम सभी इस कहानी की बिल्ली की तरह जब तक हम संत महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं, तब तक ज्ञान की बातें बढ़ चढ़ करके करते हैं। हम तभी तक सत्संगी रहते हैं जब तक हमारी इच्छित वस्तु हमारे सामने ना जाए, और जैसे ही कोई इच्छित पदार्थ हमारे सामने आता है तो वैसे ही हम सांसारिक व्यवहार करने लगते हैं। और जब हम सांसारिक व्यवहार करने के लिए तत्पर होते हैं तो सत्संग, संत महापुरुषों की ज्ञान की बात गायब हो जाती और हम ज्ञान रूपी दीपक को गिरा करके फिर से अज्ञान के अंधकार में खो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाना बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो ये है उस ज्ञान की प्राप्ति को अपने अनुभव की कसौटी पर कस करके अपने जीवन में उतारना होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक ऋषिकेश में एक महान ज्ञानी तपस्वी संत रहा करते थे। वे लोगों को सत्संग सुनाया करते थे और लोग भी उनके ज्ञान की बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे, जिससे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ सके। इसी प्रकार से एक दिन वो सत्संग सुना रहे थे, तभी पास में ही रहने वाला एक व्यक्ति उनका सत्संग सुनने आने लगा। दरअसल उस व्यक्ति का एक दोस्त था जो किसी बीमारी से पीड़ित था और उसको उसकी सहायता की जरूरत थी, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी अपने दोस्त को घर पर अकेला छोड़ करके महात्मा जी का सत्संग सुनने के लिए आ गया। महात्मा जी ने कहा, तुम अपने दोस्त को अकेला छोड़ करके यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हो। दरअसल बड़े बड़े ग्रंथों को सुनने से उसका कुछ भी लाभ नहीं होता। जब तक तुम अपने जीवन में उन ग्रंथों में बताई गई बातों को अपने जीवन में ना अपनाओ, तब तक सत्संग का लाभ नहीं मिल सकता। प्यारे सज्जनों, सत्संग हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज है। दूसरों की मदद करना, जो लोग बीमार हैं उनकी सहायता करने से बड़ा सत्संग दुनिया में कोई नहीं है। महात्मा जी ने उससे कहा, आप जाइए और अपने दोस्त की मदद कीजिए, उसको पीड़ा से मुक्त कराने के लिए आप कुछ भी कीजिए। तो महात्मा जी के इन विचारों को सुन करके वो व्यक्ति अपने मित्र के पास गया
और उसे पीड़ा से मुक्त कराने के लिए उसकी सहायता करने लगा। हम भले ही कुछ कर लें, कितना भी सत्संग सुन लें, हमको अपने जीवन में तब तक सच्चा लाभ नहीं मिलता है जब तक हम सत्संग की बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते, उसको अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, तब तक उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। प्यारे सज्जनों, बड़े बड़े ग्रंथ रामायण गीता भागवत पढ़ने से तब तक भगवान खुश नहीं होते जब तक कि आप उनमें बताई गई हर एक बात को अपने जीवन में नहीं अपना लेते। इसीलिए ग्रंथों में बताई गई बातों का अक्षरतः पालन करें, उसमें बताई गई हर एक चीज को अपने अंदर डालने की कोशिश करें, ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव हो सके, आपका जीवन भी सुख में बन सके।